क्या मतलब है लाल किताब में, इसका क्या मतलब है, रूट क्यों बोल रहे हैं, क्या इससे इससे लाल किताब क्या कहना चाहती है, क्यों इसको जड़ राशि कहा गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसको डिकोड कैसे किया गया है। तो जनरली ज्यादातर जो मैंने पाया, ये मैंने जितना देखा, ये इतना कहीं मेंशन नहीं है ज्यादातर बुक्स में, ये है नहीं कि ये जड़ राशि पे इतना एम्फेसिस नहीं है, जबकि इसी के अंदर ही सारा पेंडिंग कर्मा के जितने भी रूल्स हैं वो सब इसी के अंदर ही छुपे हुए हैं, इसी के अंदर ही कोडेड है। तो अगर हमको जड़ राशि पता है तो हम इसको डिकोड कर सकते हैं। जब हम मित्रता और शत्रुता की बात करते हैं, तो मित्रता और शत्रुता भी जो है, एनिमिटी और फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो वो भी कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। अगर हम उसको भी समझ लें, और कहीं ना कहीं हम जड़ राशि और जो मैंने पुराने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि बेसिक जो ग्रामर होती है लाल किताब की, अगर हम उसको थोड़ा भी याद रख लें, वो बुनियाद का, टक्कर का, धोखे का कॉन्सेप्ट, अगर हम उसको लगाना सीख गए, और हमने जो अपनी पहली 4 क्लासेस की थी पेंडिंग कर्मा से पहले, तो कोई भी पेंडिंग कर्मा का रूल डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत है ही नहीं, कोई चीज रटने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी चीज याद करने की भी जरूरत एज सच नहीं है। इट रिक्वायर्ड जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपके पास कहीं ना कहीं से एक आध चार्ट आप देखते रहें, हो सके तो फैमिली वालों का ही देखें, दोस्तों का देख लें, उसमें भी आप बस उनसे चार्ट ले लीजिए उनका, और वर्षफल में कुछ प्रिडिक्ट कीजिए, पूछिए पिछले 1-2 साल का प्रिडिक्ट कीजिए, ज्यादा पीछे मत जाइए, और एक एक दो प्रिडिक्शन, 3 प्रिडिक्शन, 4 प्रिडिक्शन, जितनी भी मैंने प्लैनेट से सिखा रहा हूँ उतना आप उनको उस ईयर का भी दे दीजिए, तो आपको टेस्टिंग भी हो जाएगी, और पिछला जस्ट 1 साल देख लीजिए, कि पूछ लीजिए क्या ये इवेंट हुआ था, और पीछे जा सकते हैं, अच्छी बात है, अगर 2-3 साल के कर सकते हैं। तो जितने भी रूल सिखाए, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल मेरे कोर्स का रूल ये है लाल किताब में, जो मैं मानता हूं, जहां जहां पर मैंने बोला है कि आप इन प्रेजेंटेशन की कलर प्रिंट आउट ले लो, उतना ही जरूरत है। अगर मेरी एक क्लास में 25 से ज्यादा पीपीटी हैं या कहीं ज्यादा भी हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के 5 जो पहली पीपीटी है, बस उतना ही बहुत है, 25 लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने हर क्लास का भी पेंडिंग कर्मा का 5-5-5 ले लिया, और पहली 4 वाली जो ग्रामर है उसकी पूरी प्रिंट आउट आपने निकाल लिया, तो दिस इज द कंप्लीट ग्रंथ। आपको कहीं अलग कोई कुछ भी लाल किताब की बुक खरीदने या पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी बुक्स का निचोड़ हमारे कोर्स में है, सारी बुक्स का निचोड़, क्योंकि किसी भी बुक में इतना कंडेंस तरीके से सिंथेसाइज करके नहीं दिया है, सब में बिट्स एंड पीसीज में इंफॉर्मेशन है। हमने क्या किया है कि हमने सारी बुक्स का कोई कंडेंस फॉर्म में रख दिया है, कि इसमें आप एक कंडेंस फॉर्म में हैं, और आप इसको इजी हो गया। अब आपको बस जब भी कुछ लगे रिवीजन करना है, तो बस उतना ही पीपीटी जो आपने एक छोटी सी फाइल बनाई होगी, मुश्किल से 50-70 पेजेस की एक वो बनेगी, एक फाइल, बस उतनी, उससे ज्यादा नहीं, बस 70-80 कर लो ज्यादा से ज्यादा, बस उतने में आपकी एक फाइल बनेगी। और कीप इट हैंडी विद यू, जब भी कुछ लगे भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, उसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पूरी लाल किताब याद हो जाएगी। अपना सीधा लाल किताब के कोर्स का सीधा फंडा यही है कि एडवांस चीजों को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से टैबुलर फॉर्म में बिल्कुल समझाया गया है। तो अब इसमें क्या है, अगर हम बता रहे हैं जुपिटर की जड़ राशि 9 और 12 है, सूर्य की जड़ राशि 5 यानी लियो साइन यानी कि कालपुरुष कुंडली का 5वां घर, और जुपिटर का 9वां और 12वां घर, और चंद्रमा का 4था घर, मंगल का 1ला और 8वां घर, बुध का 3रा और 6ठा घर, शुक्र का 2रा और 7वां घर, और शनि का 10वां और 11वां घर, और राहु का 12वां घर, और केतु का 6ठा घर। तो हमने जुपिटर किया, हमने सूर्य किया, चंद्रमा किया, मंगल कर लिया है हमने, शनि भी कर लिया है, अब हम राहु कर रहे हैं। तो आज हम राहु का पेंडिंग कर्मा के रूल्स देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। तो बेसिकली हर स्लाइड में राहु के रूल्स लिखे हुए हैं, कि आप किसी भी चार्ट में देखें, और क्या क्या पोजीशन कहाँ कहाँ पे कैसे राहु का पेंडिंग कर्मा निकलेगा, बहुत इजी वे में हम समझेंगे, और पुरानी वाले कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे उससे। तो
आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ